हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक नए सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो हर आईटी प्रोफेशनल के लिए मस्ट हैव यानी कि आनी ही चाहिए ऐसी स्किल है एसक्यूएल, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और इसकी बात करूं तो लैंग्वेज एसक्यूएल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एसक्यूएल क्या है, क्यों आज के टाइम में कंपनीज के लिए इतना जरूरी है और आपके करियर ग्रोथ के लिए ऐसा कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं कोई बहुत ही ट्रांजिशंस नहीं दूंगा, मैं सिंपल सा तरीका मेरा पढ़ाने का है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा हर एक चीज। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है। सिंपल शब्दों में, अगर किसी कंपनी के पास कस्टमर्स, सेल्स, एम्प्लॉइज या इन्वेंट्री का डेटा है तो उनका पूरा सिस्टम एक डेटाबेस के ऊपर रन करता है। अगर मैं बात करूं हमारे तक के पढ़ाए जाने के ऊपर, यानी कि जितना मैंने आपको बताया उस हिसाब से हमारा सबसे पहला टर्म निकल के आता है डेटाबेस, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटाबेस कलेक्शन है डेटा का इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, यानी कि वो बहुत आसान तरीके से उसको हम एक्सेस कर सके। मतलब एक डेटा कुछ इस तरीके से रखा गया है, अगर मैं आपको बोलूं कि देख के बताओ तो आप बता दोगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं एक टेबल बनाता हूं, सिंपल टेबल बनाता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं क्लास, यहां लिख देता हूं नेम और यहां लिख देता हूं जेंडर। ठीक है, सो मैं यहां लिखता हूं क्लास है 9, ये भी 9th क्लास है, ये 10th और ये 11th। ठीक है, इसका नाम है सपोज कुछ भी नाम है, ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और ये है मेल, मेल, फीमेल एंड मेल। तो अगर मैं आपसे इस डेटाबेस, ये डेटाबेस है, ठीक है, बेसिकली ये डेटाबेस है, एक आइडिया आप खाली समझ लो, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ये एक डेटाबेस है और मैं आपको सिर्फ अगर ये बोलता हूं कि आप मुझे बताओ कि क्लास 9 में कितने बच्चे हैं, तो आप इजीली देख लोगे ना कि यार क्लास 9 यहाँ पे 2 लिखा है, 2 नाम लिखे हैं, जेंडर से मतलब नहीं है, बट आपको पता लग जाएगा ना कि कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। यानी कि वो डेटा जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस है हमारा, ये चीज आपको समझ में आ गया, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। वो एक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, तो टेबल की फॉर्म में वो हम आगे और डिटेल में समझेंगे। यहां तक समझ में आ गया हमको डेटाबेस के बारे में। ठीक है, यानी कि एसक्यूएल का काम होता है इस डेटा को एक्सेस करना, मॉडिफाई करना या एनालाइज करना। अब ये क्या मतलब हुआ, यहां से हमारी सेकंड टर्म आती है DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब टेंशन मत लो, नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोट्स हैं। अब देखो यहां पे मैंने बताया है कि कैसे काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है डेटाबेस, जो हमें इजीली एक्सेस होता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, यूजुअली हम डिजिटल फॉर्म में यूज करते हैं। हाँ, बाकी ये जो है ये मैंने फोटो खींच के बता रखा है, बट नोट्स आपको स्कैन कॉपी मिलेगा, राइट, तो उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। नोट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं बस आपको समझा रहा हूं, तो हम समझने पे फोकस करते हैं, नोट्स पे फोकस नहीं करते। नोट्स आपको अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हम DBMS की, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम हो गया कि डेटा को मैनेज करना, मतलब कि आप डेटा को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर मैंने आपसे पूछा तो क्लास 9th में कितने बच्चे हैं, आपने बता दिया 2। आप एडिट भी कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जाओ क्लास 10th में एक बच्चे को ऐड कर दो, तो आप यहाँ पे इस टेबल में एक और 10th लिखोगे, बच्चे का नाम लिखोगे एंड जेंडर लिख दोगे, ऐड हो जाएगा। आप ऐड भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो कि कितने फीमेल है कितने मेल है, यानी डेटा को आप एनालाइज भी कर सकते हो। तो ये मैंने एक सिंपल तरीके से आपको समझाया कि आप डेटाबेस क्या होता है और DBMS क्या होता है, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि मैनेज करने में हेल्प करता है। अब होता क्या है यहाँ पे, सपोज दिस इज द यूजर, ये आप हो, ठीक है, दिस इज द यूजर, आपको एक डेटा चाहिए डेटाबेस में से, दिस इज द डेटाबेस। ठीक है, सपोज करो ये बकेट है और यहाँ इसके अंदर डेटा पड़ा है बहुत सारा। तो आप जब यहां से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं एक्सेस करते हो, आपको एक्सेस करने के लिए बीच में एक मीडिएटर लगता है जिसका नाम है DBMS, जिसको हमने अभी यहां से पढ़ा, राइट। तो आप DBMS में अपना क्वेश्चन डालते हो कि मुझे ये जानना है, DBMS जाता है डेटाबेस के पास, डेटाबेस रिटर्न करता है DBMS को और DBMS आपको वापस आंसर कर देता है। ठीक है, जो आपको डेटा जानना होता है उसके लिए हमें जरूरी होता है DBMS। तो आप जो पूछते हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं SQL।
राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा एक छोटा सा ओवरव्यू कि एसक्यूएल क्या होता है। बेसिकली आपको एक ओवरऑल एक वाइड स्क्रीन पे आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। तो अगर मैं बताऊं कि एसक्यूएल कंपनीज के लिए इतना जरूरी क्यों है, चाहे आप गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या किसी छोटी आईटी में भी मतलब आईटी कंपनी में आप काम करते हो तो डेटाबेसेस हर जगह यूज होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजॉन अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स और प्रोडक्ट डिटेल्स को मैनेज करते हैं डेटाबेस के थ्रू। स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स के वॉच हिस्ट्री और रिकमेंडेशंस को एसक्यूएल की मदद से एनालाइज करता है, राइट। बैंक्स और फाइनेंस कंपनी की बात करूं तो वो डेली ट्रांजैक्शन और यूजर रिकॉर्ड्स को ट्रैक करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के जरिए। यानी कि कहीं ना कहीं आपका डेटाबेस हर जगह यूज होता है। अगर बात करूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो एसक्यूएल नॉलेज आईटी फील्ड के हर प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेटा एनालिसिस्ट की पोस्ट हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, बैकएंड डेवलपर हो या आप क्लाउड इंजीनियर के अंदर भी जाना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है। इवन अगर आप डेवऑप्स या सर्विस डेस्क रोल के लिए जा रहे हो तो एसक्यूएल एक ऐसा टूल है जो आपके रिज्यूम को स्ट्रांग बनाता है। स्टडीज के हिसाब से एसक्यूएल एक टॉप 5 इन डिमांड टेक्निकल स्किल है जो रिक्रूटर्स को मतलब जो रिक्रूटर्स एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, सोचिए आपके पास एक टेबल है जो एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। एसक्यूएल के थ्रू सिर्फ एक क्वेरी लिखकर आप बता सकते हो कि किस डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है या किस एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट ड्यू है। ये सब स्किल्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और इसी वजह से कंपनीज एसक्यूएल एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं चाहिए होता है कि अगर आपके पास एसक्यूएल है यानी आपके पास एक अपर हैंड है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था एसक्यूएल का और उसके इंपॉर्टेंस का। इस सीरीज में हम एसक्यूएल बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक कवर करेंगे, जैसे क्वेरीज लिखना, जॉइन समझना और इवन रियल वर्ल्ड डेटाबेस प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको लगता है कि एसक्यूएल एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके करियर को बूस्ट कर सकती है तो कमेंट में स्टार्ट एसक्यूएल लिखना मत भूलना, राइट। और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एसक्यूएल को आगे बढ़ाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा एसक्यूएल का टॉपिक चल रहा है तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी कि एसक्यूएल एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम मतलब क्या सीन क्या है एसक्यूएल का, राइट। तो एसक्यूएल अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो एसक्यूएल 2 टाइप्स का होता है। टाइप 1 हो गया इसका रिलेशनल और टाइप 2 हो गया इसका नॉन रिलेशनल। रिलेशनल और नॉन रिलेशनल क्या होते हैं? तो रिलेशनल के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस आप समझते हो तो हम आगे आर लगा देते हैं यानी कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप NRDBMS यूज करोगे, यहां पे हम यूज करते हैं नो सीक्वल। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब सीक्वल का मतलब था एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, यानी कि कोई लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी गई हो तो वो हो गया स्ट्रक्चर्ड। अब नो सीक्वल का मतलब कि नॉट स्ट्रक्चर्ड यानी कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, यानी कि एक पैटर्न में नहीं है वो, तो वो हो गया नो सीक्वल। तो हमारा जो रिलेशनल है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो डेटा है वो स्टोर होता है हमारा टेबल की फॉर्म में, राइट। और जो इसमें डेटा है वो नॉट स्टोर्ड इन टेबल की फॉर्म, ठीक है, कि वो टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। यहां पे एक प्रॉपर टेबल बनेगा, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। यहां पे टेबल नहीं बनता है तो आप उसको इजीली एक्सेस मतलब एनालाइज नहीं कर सकते, एक्सेस में भी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। सो ये ऐसा होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं हमारे कौन कौन से जो लैंग्वेजेस हैं या फिर क्या क्या है जो कि हमारे सीक्वल के अंदर आते हैं यानी कि स्ट्रक्चर्ड वे में आते हैं, तो हम माई सीक्वल दिखेंगे जो कि हमारा रहने वाला है थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है। और इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और इसमें आता है ओरेकल और इसमें आता है पोस्टग्री एसक्यूएल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस के। अगर मैं आपको नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल दूं तो हमारा एग्जांपल होता है मोंगोडीबी, जो कि हम नहीं कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सीरीज है वो एसक्यूएल के ऊपर है, राइट। हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो एसक्यूएल के अंदर हमारी ये चीजें आती हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, ये 4-5 चीजें तो हम लोग कवर करेंगे। माई एसक्यूएल बहुत सारी होती हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हाईलाइटेड है। ये कुछ रिलेशनल डेटाबेस जो ये वाले हम यूज करते हैं। तो हम इस थ्रू आउट द सीरीज रखने वाले हैं माई सीक्वल को। तो आप ऐसा मत समझना कि माई सीक्वल हम सीख लेंगे तो ओरेकल अलग से सीखना पड़ेगा, पोस्टग्री अलग सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब हम माई सीक्वल पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें, मोस्ट ऑफ द कमांड्स, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में से 100, अगर हम 100 कमांड्स पढ़ रहे हैं तो हम 90 कमांड्स आप एज यूजुअल यूज कर सकते हो
मतलब एज इट इज आप यूज कर सकते हो बाकी सब में, राइट। और अगर आप मतलब 10 कमांड्स कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ओरेकल है तो थोड़ा बहुत कुछ तो अलग होगा उसमें, राइट। तो ये सिंपल सा है। तो हम लोग अपने थ्रू आउट द सीरीज यूज करने वाले हैं एसक्यूएल के लिए माइस्क्ल, राइट। तो हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएल टू वर्क विद RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं एक थोड़ा सा और आपको बताता हूं। कुछ लोगों के मन में एक और डाउट होगा, वो डाउट कुछ इस टाइप का हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम इसको SEQUEL या फिर SQL क्या पढ़ें, सीक्वल पढ़ें या एसक्यूएल पढ़ें, क्योंकि कहीं कहीं पे इसको एसक्यूएल की जगह सीक्वल भी बोलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे SEQUEL का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड, जो कि आपको पता था, ठीक है। ई से यहाँ पे मतलब हो गया इंग्लिश, QU का मतलब हो गया क्वेरी, यानी QUE को यहाँ पे हम यूज करते हैं क्वेरी के लिए, और L का मतलब हो गया लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या बना था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इसमें से क्या हुआ, इंग्लिश को हटा दिया गया इन फ्यूचर मतलब बाद में हटा दिया गया, ठीक है। तो जब ये आया था स्टार्टिंग में तो इसको बनाया किसने था, IBM ने बनाया था इसको, और ये बाद में जो है वो हटा दिया गया था इंग्लिश, तो ये बन गया था SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि सीक्वल बोले या एसक्यूएल बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो एसक्यूएल है, मैं अगर एक छोटा सा एक लाइन में ओवरव्यू आपको दूं तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, हिंदी हो गया, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, बंगाली में बात करते हैं, तो वैसे ही जब हम अपने डेटाबेस को निकालने के लिए DBMS से बात करते हैं तो हम एसक्यूएल यूज करते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस, यानी कि हमें डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा, एसक्यूएल समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा RDBMS है, वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, वो RDBMS समझता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस की लैंग्वेज समझता है। हम यूज करते हैं एसक्यूएल किसके लिए, CRUD ऑपरेशंस, यानी कि क्रूड ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्रूड क्या है, C का यहाँ मतलब हो गया क्रिएट, यानी कि हम चीजें क्रिएट करेंगे उसके अंदर, हम यहां से चीजें रीड करेंगे, R का मतलब हो गया रीड, U का मतलब हो गया अपडेट, ठीक है, और D का मतलब हो गया डिलीट। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, सपोज करो आप किसी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 9th में पढ़ते हो, राइट, और आपका जो रजिस्टर है, जहां पे आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, अगर कोई नया बच्चा है आपके क्लास में एडमिशन लेता है तो उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ना, मतलब रजिस्टर में उसका नाम भी नीचे ऐड हो जाता है, तो उसके एब्सेंट प्रेजेंट लगनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके कितने बच्चे आपके क्लास में हैं, तो आप रजिस्टर देख के बता सकते हो, यानी आप रीड कर सकते हो रजिस्टर को। अगर कोई बोलता है कि जो बच्चा है उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो आपके रजिस्टर में अगर मोबाइल नंबर लिखा जाता है तो आप चेंज कर दोगे ना, वहां से हमने चीज अपडेट कर दी कि पहले ये नंबर था, ये बंद हो गया, अब नया नंबर है, तो वो हो गया यहाँ पे अपडेट, यानी डेटाबेस के अंदर कोई चीज अपडेट करना। अगर उस बच्चे का आपकी क्लास से एडमिशन, मतलब अगर उसका नाम कट जाता है स्कूल से या वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ से उसका नाम काट दिया जाएगा, तो वो हो गया डिलीट, यानी बच्चा तो चला गया, उसका नाम भी हमने यहाँ से हटा दिया, यानी कि वो हो गया डिलीट। तो आप क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, यानी कि क्रूड ऑपरेशंस को भी इसमें क्रूड ऑपरेशंस इसमें करते हो, ठीक है, यानी ये करने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि ये एसक्यूएल क्या है, और आपको मजा भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा माइस्क्ल, तो वो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।